फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस्सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैत व यतहिरकुम तत्हीरा। परवरदिगार आलम, कायनात का खालिक व मालिक, जिसने कायनात को खल्क़ किया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने चाँद सूरज सितारों में रोशनी दी, जिसने हवाओं को चलाया, जिसने फ़ज़ाओं को बनाया, जो इस कायनात का अकेला मालिक है, वो अपनी अज़ीम तरीन किताब जो सुबह क़यामत तक बाक़ी रहने वाली है, जिसका नाम कुरान मजीद है, उसमें ये इरशाद फरमाता है कि ऐ अहले बैत, अल्लाह ने ये इरादा कर लिया कि आपसे हर तरह के रिज़्क़ को दूर रखे, आपसे तमाम तरह की बुराइयों को दूर रखे और आपको पाक रखे इस तरह से कि जो पाक रखने का हक़ है। अज़ीज़ान गिरामी, सिलसिला कलाम ज़हन आली में होगा, हमारे और आपके दरमियान चाँद रात से इस वक्त तक एक गुफ्तगू का सिलसिला है, एक उन्वान है, एक बात है, जिसके दरमियान कुछ न कुछ अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे इन मजालिस का उन्वान यह है कि हम अहले बैत को क्यों मानते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इस सिलसिले में मैंने आपकी खिदमत में कुछ न कुछ अर्ज़ करने की कोशिश की और इस ताल्लुक़ से अर्ज़ करने की कोशिश की कि देखिए, ये मजलिसें इंटरनेट पर भी जा रही हैं, ये मजालिस सोशल मीडिया पर भी हैं, ये मजालिस केबल टीवी से भी नशर हो रही हैं और तमाम सुनने वाले, पता नहीं सुनने वालों में कौन किस मज़हब का है, कौन किस फ़िरक़े का है, कौन किस अक़ीदे का है, कौन किस नज़रिए का है, कौन किस ख़याल का है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपने तमाम सुनने वालों को बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत, बग़ैर किसी इख्तलाफ़ी बात के, बग़ैर किसी ऐसी बात के जिसमें कोई कंट्रोवर्सी हो या कोई ऐसी बात हो कि जिसके दरमियान ये कहा जाए कि साहब ये तो आप लोग मानते हैं, हम नहीं मानते, तो ऐसी मैंने सिंपल सीधी सीधी सादा सादा बातें अर्ज़ करने की आपकी खिदमत में कोशिश कर रहा हूँ और कुछ न कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ। ज़ाहिर है कि वक्त तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन उन्वान बहुत लंबा है, बातें बहुत हैं
लेकिन ये 2-3 घंटे इसमें कितनी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर पाऊंगा, क्या क्या आपको सुना पाऊंगा, किस तरीक़े से अपने वो ख़यालात जिस बुनियाद के ऊपर 1400 बरस से हम अहले बैत के दर पर बैठे हुए हैं, हम दोनों हाथों से अहले बैत का दामन थामे हुए हैं, हम अपनी पेशानी, अपनी जबीन उस डेहड़ी पर रखे हुए हैं जिस डेहड़ी के ऊपर आके रसूल सलाम करते थे, मलक इजाज़त लेते थे। तो वो अहले बैत अज़ीज़ान गिरामी, उनके ताल्लुक़ से, उनके बारे में कुछ न कुछ बयान किया जाए और कुछ न कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए। इस सिलसिले में कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था और कल की मजलिस मैंने उस अज़ीम खातून, उस अज़ीम बीबी, उस अज़ीम शहज़ादी के ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ करने की कोशिश की कि जो आलमीन की औरतों की सरदार है, जिसकी ताज़ीम के वास्ते रसूल खड़े होते थे, जो वो बीबी हैं कि जब तारुफ़ की बात आई तो रसूलुल्लाह का तारुफ़, मौला अली का तारुफ़, इमाम हसन और इमाम हुसैन का तारुफ़ अल्लाह ने फ़ातिमा ज़हरा के ज़रिए से करवाया। आज अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, सिलसिला आगे बढ़े। किसा में हुजूर सरवर कायनात मौजूद थे, किसा में मौला कायनात मौजूद थे, किसा में जन्नत के जवानों के सरदार मौजूद हैं, किसा में जन्नत की आलमीन की औरतों की सरदार थी। लेकिन अल्लाह ने जो रिश्ते पहचानवाए, जो रिश्तों का तारुफ करवाया, वो फातिमा ज़हरा के ज़रिए से तारुफ करवाया। अजीज़ों, ये मजलिसें, ये नाम हुसैन पर मजमे, ये नाम हुसैन पर आंसू, ये नाम हुसैन पर मातम, ये नाम हुसैन पर फर्श आज़ा, ये हमको तमीज़ सिखाता है, ये हमको तहजीब सिखाता है, ये हमको ज़िंदा रहने का सलीक़ा सिखाता है, ये हमको ये सिखाता और बताता है कि कैसे एक मुहज़्ज़ब इंसान की तरीक़े से इंसान ज़िंदगी गुजारे। क्या वजह है कि ज़माने की उठापटक में, ज़माने के बदलते हालात में, ज़माने की रंग की तब्दीलियों में हम उसी नहज पर चल रहे हैं, उसी अंदाज से चल रहे हैं। वही हमारा अंदाज है, वही हमारा नहज है, वही हमारा रुख है। हमने अपने चलने के अंदाज में कोई तब्दीली नहीं की है। इसके पीछे राज जानते हैं आप कि क्या है? इसके पीछे राज ये है, इसके पीछे वजह यह है कि हम आज़ादार हैं, हम हुसैन के आज़ादार हैं। हम मजलिस करते हैं, हम मातम करते हैं, हम शहीदों पर, हम बेकसों पर, हम मजलूमों पर, हम बेकसों पर आंसू बहाते हैं, उनका गम मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात मैं आपकी खिदमत में बड़े फ़ख्र के साथ कह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया ने दहशत गर्दी के भी मुख्तलिफ नमूने देखे और मुख्तलिफ हादिसात से दुनिया शिकार हुई दहशत गर्दी का। चाहे दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हों, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हों या डेवलपिंग कंट्रीज हों, तरक्की पजीर ममालिक हों, जिनमें दहशतगर्दाना हमले हुए, जिसमें बेगुनाहों को मारा गया, जिसमें बेखता लोगों का खून बहाया गया, जिसमें औरतें बेवा हुईं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे यतीम हुए,
बच्चों के खून बहे, औरतों के खून बहे, जवानों के खून बहे, बूढ़ों के खून बहे, और ख़ुद फिर हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है, जहाँ के हम बाशिंदे हैं, जहाँ के हम रहने वाले हैं, जो हमारा मुल्क है, इस मुल्क में भी न जाने कितनी मर्तबा दहशतगर्दाना हमले हुए और हमारा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार हुआ। तो बराबर दुनिया के तमाम ममालिक दहशतगर्दी का शिकार रहे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, और ये बात बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रही है कि दहशतगर्दाना हमलों में जिन तंजीमों का नाम उभर के सामने आता है, जिन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सामने आता है, जिन लोगों का नाम सामने आता है, जो चेहरे सामने आते हैं, जो सूरतें सामने आती हैं, जो लोग सामने आते हैं, बदकिस्मती से उनके चेहरे पर इस्लाम की नकाब होती है। मेरे जुमलों पर आप गौर कीजिएगा, अपने एक एक जुमले पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं कि वो, मैं नहीं कहता कि वो मुसलमान हैं, तवज्जो चाहूंगा अजीजों, मैं ये नहीं कहता कि वो मुसलमान हैं, वो हरगिज मुसलमान नहीं हैं, इसलिए कि अगर वो मुसलमान होते तो कभी खिलाफ इस्लाम अमल ना करते, खिलाफ मजहब ना करते, खिलाफ तालीमात रसूल अमल ना करते, इसलिए कि इस्लाम ने, मजहब ने, दीन ने, रसूल ने, आले रसूल ने किसी बेगुनाह के कत्ल को, उसका खून बहाने को मना किया है। हमारा मजहब जो इस्लाम है वो हमको ये तालीम देता है, हमें सिखाता है, उसने हमें बताया कि जिसने एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर, पूरी इंसानियत को उसने कत्ल कर दिया, और जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, पूरी ह्यूमैनिटी को बचा लिया, पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो इस्लाम तो ये टीचिंग देता है, इस्लाम तो ये तालीम देता है, इस्लाम तो हमको ये सबक पढ़ाता है। अब वो लोग जो माथे पर बड़े बड़े घट्टे रखे, चेहरे पर लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखे, इस्लामी सूरत और शक्ल बना के, हाथ में तस्बीहें ले करके हवाई जहाज के नीचे खड़े हो करके नमाजें पढ़ते हैं, उसको हाईजैक करके लाते हैं, बेगुनाह इंसानों का खून बहाते हैं, दहशतगर्दाना हमले करते हैं, उनको हम मुसलमान कहते ही नहीं हैं। न वो लोग मुसलमान हैं, न वो इदारे मुसलमान हैं, इसलिए कि वो दिल से मुसलमान नहीं हैं, उनका दिल मुसलमान नहीं है, उनका जहन मुसलमान नहीं है, उनके चेहरे पर इस्लाम की नकाब पड़ी हुई है, उनका चेहरे पर इस्लाम की नकाब पड़ी हुई है। वो चेहरे पर जो नकाब डाले हुए हैं वो इस्लामी नकाब है, जिसका नतीजा ये होता है कि दूसरा देखने वाला गैर इंसान, बाहर का शख्स देख के समझता है कि ये मुसलमान है, ये इदारा मुसलमान है, ये ऑर्गेनाइजेशन मुसलमान है, ये दहशतगर्द मुसलमान है। जरा सा करीब में आके देखिए, इनके चेहरे से नकाब हटा करके देखिए तो ये मुसलमान नहीं हैं, इसलिए कि इनका सिलसिला जाके उन लोगों से मिल जाता है जिन्होंने रसूल के भाई को शहीद किया है, जिन्होंने रसूल की बेटी पर जुल्म किया है, फातिमा ज़हरा के पहलू पर दरवाजा गिराया है, और मोहम्मद के नवासे को करबला में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया है। अगर वह मुसलमान होते, इस्लाम के फॉलोअर होते, इस्लाम के मानने वाले होते, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दिल से कह रहे होते, तो कभी प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के घर वालों को, खानदान वालों को शहीद न करते, कत्ल न करते। कभी मस्जिद में आके एक बेगुनाह, एक बेखता नमाजी के सर पर वार न करते। कभी
अपने प्रॉफिट की, अपने रसूल की इकलौती बेटी पर जुल्म न ढाते, उनके दरवाजे पर आग न लगाते, उनके पहलू पर दरवाजा न गिराते। कभी मोहम्मद के नवासे हुसैन इब्ने अली पर 3 दिन पानी न बंद करते, उनको एक डेजर्ट में, एक रेगिस्तान में गिरफ्तार करके, घेर के 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद ना करते। उनको भी शहीद किया, उनके साथ साथ उनके 72 साथियों को भी शहीद किया, उनके जवानों को भी शहीद किया, उनके बूढ़ों को भी शहीद किया, उनके बच्चों को भी शहीद किया। और इंतहा यह है कि उनके 6 महीने के बच्चे को पानी के बदले में तीर मारा। न कोई मुसलमान ऐसा कर सकता है, न कोई इंसान ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं बड़े फख्र के साथ कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अहले बैत ही का करम है। सुनिए कि हम अहले बैत को क्यों मानते हैं। ये अहले बैत ही का करम है, ये अहले बैत ही का सदका है कि दुनिया दहशतगर्दी का एक तरफ अगर शिकार हो रही है, दहशतगर्दों में नाम नेहाद मुसलमान कहे जा रहे हैं जिनके चेहरों पर इस्लाम की नकाब पड़ी हुई है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के किसी गोशे में कोई एक भी अहले बैत का चाहने वाला और मानने वाला और अहले बैत का गुलाम दहशतगर्दी का मुजरिम करार नहीं पाया। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, दहशतगर्दी का मुजरिम नहीं करार पाया। इसीलिए हम सर बुलंद करके कहते हैं कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम अहले बैत के गुलाम हैं, हम अहले बैत को मानते हैं। इसलिए कि अहले बैत को मानने के बाद, इनसे मोहब्बत रखने के बाद, इनसे अकीदत रखने के बाद हमारी गर्दनें कटी तो हैं मगर हमारे सर झुके नहीं हैं, सर झुके नहीं हैं। गर्दनों का कटना और है, गर्दन का झुकना और है। हमारा सर झुका तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुका, हमारा सर झुका तो सिर्फ सजदे में झुका, हमारे खालिक जो है उसके सामने हमने सजदा किया, हमने अल्लाह के सामने पेशानी झुकाई। नमाज में हमारा सर झुका और नमाज में हमने एक टेक्स्ट अदा किया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभाना रब्बिल आला व बिहम्दिह। सजदे में हम झुके और हमने कहा कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। तो अब ये दोहरा काम हमसे नहीं होगा कि एक तरफ हम अल्लाह को भी अकबर कह करके सजदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जालिम, वो बदकिरदार, वो लोग जिनके दामन पर दाग हैं, कोई शराबी है, कोई शराब के हौज में गोता लगाता है, कोई गरीबों पर जुल्म कर रहा है, बेगुनाह इंसानों को कत्ल कर रहा है, हम उनको भी जिल्ले इलाही कहें और उनके भी दर पर जाके अपनी पेशानी को झुकाएं, ये हमसे ना होगा। जब हमने अल्लाह अकबर कह दिया तो अब दुनिया में कोई भी हो अल्लाह से बड़ा नहीं हो सकता, अल्लाह से बड़ा नहीं हो सकता। हमने अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाया, माबूद के आगे झुकाया, अल्लाह के लिए झुकाया, नमाज में झुकाया, सजदे में झुकाया। यही तो वजह है कि हमने किसी और के सामने सजदा नहीं किया, किसी और की ताजीम नहीं की। लेकिन हां, इतनी बात जरूर है कि जिस तरीके से फरिश्ते इबादत कर रहे थे, जिस तरह फरिश्तों की इबादत थी, कोई सजदा कर रहा है, कोई तस्बीह कर रहा है, कोई रुकू कर रहा है, कोई क़याम में है, फरिश्तों की इबादत थी
और उन इबादतों को तोड़वा के अल्लाह ने आदम को सजदा करवाया। आदम को सजदा हुआ, तो ये सजदा आदम को नहीं था, हुक्म परवरदिगार को सजदा था, सजदा ताजीमी था, अल्लाह के हुक्म से सजदा हो रहा था। अल्लाह ने हुक्म दिया था, इसलिए मलाइका ने आदम के सामने अपनी पेशानियों को झुकाया था, इसलिए मलाइका ने सजदा किया था। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी पेशानी को अल्लाह के आगे झुकाया या हुक्म परवरदिगार से उनके आगे झुकाया? जो फख्रे आदम हैं, हमने एहतरामन अपनी पेशानी को दरे अहले बैत पर झुकाया, इसलिए कि हमने देखा कि जिन फरिश्तों ने आदम को सजदा किया वही फरिश्ते आके दरे अहले बैत पर भीख मांग रहे थे। वही फरिश्ते दरे अहले बैत पर आ रहे थे। इस जोड़ी पर सितारे ने आके सजदा किया। इनके हुक्म को चांद और सूरज ने माना। चांद ने दो हो करके बताया, सूरज ने उंगली के इशारे से पलट करके बताया। इसके अलावा हम बादशाहों के सामने नहीं झुके, हम शहंशाहों के सामने नहीं झुके, हम किशोर कुशाओं के सामने नहीं झुके, हम जालिमों जाबिर लोगों के सामने नहीं झुके, हम उन लोगों के सामने नहीं झुके जो बड़े दौलत वाले थे, बड़े रईस थे, बड़े पैसे वाले थे, जिन्होंने इंसानियत पर जुल्म किया, अपनी तलवार की जोर पर लोगों को झुकाने की कोशिश की। हाँ, हमारी तारीख ये रही है कि हमने अपनी गर्दनों को कटवाना गवारा किया है, किसी गैर के आगे गर्दन को झुकाना गवारा नहीं किया। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये मंजिल है खुदा की कसम। ये दर्स हमको मजलिस से मिलता है, ये दर्स हमको अज़ादारी से मिलता है, ये दर्स हमको अहले बैत की बारगाह से मिलता है, ये दर्स हमको मोहम्मद व आले मोहम्मद से मिलता है। तो ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि ये मजलिसें हमारी जिंदगी हैं, ये मजलिसें हमारी हयात हैं, ये आज़ादारी हमारी रूह है। जिस्म से रूह को निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जिस्म किसी काम का नहीं होता। यह हाथ उसी वक्त तक हरकत कर रहा है जब तक कि जिस्म में रूह है। यह ज़बान उसी वक्त तक चल रही है और बोल रही है जब तक कि रूह है। यह जहन उसी वक्त तक काम करेगा, ये आंखें उसी वक्त तक देखेंगी, ये कान उसी वक्त तक सुनेंगे, ये कदम उसी वक्त तक चलेंगे जब तक कि हमारे जिस्म में रूह है। लेकिन यही आंखें हैं, यही हाथ हैं, यही पैर है, यही जिस्म है, यही चेहरा है, पूरे मुकम्मल हम यही हैं। मगर अगर हमारे जिस्म से रूह निकल गई तो फिर मालूम यह हुआ कि अब कहीं के नहीं रहे। उनका इनके हाथ सीधे कर दो, इनके पैर सीधे कर दो, इनको क़िबला रू लिटा दो, इनको उठाओ, इनको ले चलो, इनको नहलाओ, इनको दफन करो। यही हम हैं, यही हमारे हाथ हैं, यही हमारे पैर हैं, यही हमारी आंखें हैं, यही हमारा चेहरा है, यही हमारा जिस्म है। मगर गैरों का मोहताज है, गैर का मोहताज है। क्यों? का जिस्म से हमारे रूह निकल गई। अजीजान गिरामी, हमारी रूह है आज़ादारी, हमारी रूह है आज़ादारी, और इस रूह को कोई निकाल नहीं सकता हमसे, हमसे छीन नहीं सकता। इसलिए कि आज़ादारी को हमसे माइनस नहीं किया जा सकता, आज़ादारी को हमसे अलग नहीं किया जा सकता। ज़माना कैसा हो, हालात कैसे हों, दुनिया में क्या क्या तग़य्युर और तब्दीलियां आएँ,
मगर हमारी आज़ादारी को हमसे अलग नहीं किया जा सकता। देखिए, यह आज़ादारी बड़ी अहम है, यह आज़ादारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यह आज़ादारी जो हमारी जान है, यह हमसे अलग नहीं हो सकती। 1400 बरस की तारीख गवाह है कि कैसे कैसे ज़माने आए, कैसे कैसे हालात बदले, कैसे कैसे ज़माने ने तब्दीलियां देखी। एक दौर ऐसा भी आया कि नाम अली लेना गवारा नहीं था। कोई अपनी औलादों का नाम अली और औलाद अली के नामों पर नहीं रख सकता था। भाई भाई से अकीदा, बाप बेटे से अकीदा, बेटा बाप से अकीदा, दोस्त दोस्त से अकीदा छुपा रहा था। कैसा दौर गुजरा, कैसे हालात गुजरे, मगर उस दौर में भी, ऐसे हालात में भी हुसैन का गम तो मनाया गया। गम मनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि 500 आदमी, 1000 आदमी, 5000 आदमी, 10,000 आदमी, 1,00,000 आदमी कहीं हो तब ही गम मनाया जाए। हम अकेले भी अगर हैं, कोई नहीं है हमारे चारों तरफ, ज़माना ख़राब है, हालात नासाजगार हैं, अगर हम अकेले भी हैं तो अकेले में भी हम बैठ के उस मजलूम व बेकस पर आंसू बहाएंगे जो करबला के मैदान में अकेला था। उसका मातम करेंगे जो 3 दिन का भूखा और प्यासा था। तो उस दौर में आज़ादारी हुई, लेकिन आज़ादारी कभी रुकी नहीं है। और ये दौर और ये ज़माना, और जैसा कि इधर 2 बरस से, गुज़श्ता साल से हालात हैं कि जिसमें एक बहुत बड़ी बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया, बहुत बड़ी बीमारी ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, जो कोविड बीमारी है। इससे तमाम लोग गिरफ्तार हो गए। ऐसे आलम में भी हमने आज़ादारी की है। हमारी आज़ादारी बंद नहीं हुई है, हमारी आज़ादारी रुकी नहीं है। हमारी मजलिसों का सिलसिला, हमारी आज़ादारी का सिलसिला, हमारे मातम का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। तो अज़ीज़ों, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा था कि ये अहले बैत हैं जो हमको ज़िंदा रखे हुए हैं। यह आज़ादारी है जो हमारी रूह है। ये अहले बैत हैं जिन पर हमारी जान निछावर, जिन पर हमारी जान फिदा, जिन्होंने इस्लाम की नुसरत और मदद की है। हर मौके पर दीन के वास्ते सहारा बने हैं, हर मौके पर दीन के वास्ते सिपर बन करके सामने आए हैं। इन्होंने इस्लाम के नाम पर दौलत नहीं जमा की, इन्होंने मजहब के नाम पर इख्तिदार नहीं हासिल किया, इन्होंने दीन के नाम पर सर पर ताज नहीं रखा, तख्त पर नहीं बैठे, फौजों और लश्कर को नहीं जमा किया। इन्होंने अगर किया तो इस्लाम के वास्ते, मजहब के वास्ते, दीन के वास्ते खुद भूखे रहे, दूसरे को खाना खिलाया, खुद मोटा लिबास पहना, गुलाम को बेहतरीन और कीमती लिबास पहनाया, खुद तकलीफें झेली, दूसरे को आराम पहुंचाया, खुद मामूली और बोसीदा मकान में रहे, मगर कभी शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं की, जबकि इनका इख्तियार कायनात पर है। इनके पीछे मकसद ये था, तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, इनके पीछे मकसद ये था कि दीन फैले, दीन महफूज रहे, दीन पहुंचे। इस्लाम इस्लाम इस्लाम, दीन दीन दीन। वो दूसरे ही लोग थे जिन्होंने दीन के नाम पर
अपने कसर खड़े कर लिए, अपने महल बना लिए, अपनी हुकूमतों का मुस्तहकम कर लिया, अपने लिए ताज फराहम कर लिए, अपने लिए तख्त बिछा लिए, अपने लिए दौलत इकट्ठा कर ली, अपने लिए खजाने भर लिए। आले मोहम्मद ने अल्लाह की राह में अपना सब कुछ लुटा दिया। हमने यूं ही अहले बैत को नहीं माना, इन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। और जब बात दीन की आई, बात हक की हक्कानियत की आई, जब मजहब की सदाकत की बात आई, तो उस मौके पर भी ये सीना सिपड़ रहे, यही आगे बढ़े। इन्होंने आगे बढ़ करके हक की हक्कानियत को वाज़े किया है। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी आपकी कि जब नसारा नजरान आए और नसारा नजरान ने आकर के कट हुज्जती की, बहस की, रसूल के सामने बहस हो रही थी, आमने सामने गुफ्तगू हो रही थी, रसूल कह रहे थे, रसूल फरमा रहे थे, रसूल दलीलों पर दलीलें दे रहे थे कि हजरत ईसा बंदे हैं, खुदा नहीं हैं। और ये नसारा नजरान ये अपनी इस हठधर्मी पर कायम थे कि हजरत ईसा खुदा हैं, वो खुदा हैं। रसूल कह रहे थे नहीं भाई, वो तो अब्दुल्ला हैं, अल्लाह के बंदे हैं, खुदा नहीं हैं। बहस हो रही है, रोजाना बातचीत हो रही है, दलीलों पर दलीलें दी जा रही हैं, मगर उनकी समझ में किसी सूरत से नहीं आता। नसारा नजरान कोई पल्ले पड़ ही नहीं रहा है। मालूम यह हुआ कि अगर कोई जानबूझ करके आंखें बंद कर ले तो फिर समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह वाले उनको इस तरीके से समझा देते हैं कि वो बगैर दलील के रह जाते हैं, बेदलील हो जाते हैं। चुनांचे तारीख कहती है कि जब रसूलुल्लाह के लाख समझाने पर उनके ऊपर कोई असर न हुआ, रसूल ने दलीलें दी, रसूल ने समझाया, रसूल ने बुझाया, रसूल ने बताया कि देखो ईसा बंदे हैं, ईसा खुदा नहीं है, वो किसी सूरत से मानने पर तैयार नहीं है। उलमा, नजरान के उलमा जो नसारा थे, तो रसूल ने आखिरी बात उनसे कही, कहा भाई अगर तुम नहीं मानते तो ठीक है, बस मेरी एक बात का जवाब दे दो, एक बात मुझे बता दो। तो वो सब के सब चौंके और उन्होंने कहा कि क्या बात है। कहा कि मुझे तुम्हारे हजरत ईसा की एक बात समझ में नहीं आती और एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तो जल्दी से सबके सब अटेंशन, पूरी तरीके से सब चौंके। कहा क्या फरमाया अब्दुल्ला के बेटे, क्या कहा आपने? कहा मुझे तुम्हारे ईसा की एक बात अच्छी नहीं लगती। तो सबकी जबान से निकला कि कौन सी बात, कौन सी बात, क्या कौन सी बात हमारे ईसा की आपको अच्छी नहीं लगती? तो रसूल ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि भाई हमें तुम्हारे ईसा की ये बात समझ में नहीं आती और ये बात अच्छी नहीं लगती कि हजरत ईसा इबादत नहीं करते थे। सुनिएगा, ईसा इबादत नहीं करते थे। तो सारे के सारे उलमा चीखने लगे। सब ने एक साथ कहा कि नहीं नहीं, वो तो बहुत आबिद थे, बहुत इबादत गुजार थे, बहुत इबादत करते थे, अरे वो तो पूरी पूरी रात इबादत में मसरूफ रहते थे। तो रसूल ने मुस्कुरा के उनसे पूछा कि भाई तुम ही बताओ कि अगर वो खुदा थे तो फिर वो इबादत किसकी करते थे? अगर वो खुद अल्लाह हैं, खुद खुदा हैं, तो फिर वो इबादत किसकी कर रहे थे? रसूल की इस बात से उनकी ज़बानें चुप हो गईं। अब उनके पास दलील नहीं थी, अब उनके पास कोई बहस नहीं थी। अब उधर कुरान की आयत उतरी, जिब्राईल अमीन रसूल की खिदमत में आयत लेके आए, मन हाज्जक फी मिन बाद मा जाका मिनल इल्म
फ़कुल तालू लौ नदो अबनाना व अबनाओकुम व निसाना व निसाओकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अये हमारे हबीब, बावजूद इसके कि आपके पास इल्म आ चुका है, इल्म आ चुका है, आप इनसे कह दीजिए कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं। आएं, अल्लाह की सरकार में आएं, दुआ करें, गिड़गिड़ाएं और झूठों पर खुदा की लानत करें, झूठों पर अल्लाह की लानत करें। खुदा की कसम, रात गुजरी, सुबह हुई, रसूल दोनों नवासों को लेके चले, अपनी इकलौती बेटी को लेके चले, अपने भाई और दामाद को लेके चले। ये किस लिए जा रहे हैं? झूठों पर खुदा की लानत करने के लिए। ये किस लिए जा रहे हैं? अल्लाह की सरकार में गिड़गिड़ाने के लिए। ये किस लिए जा रहे हैं? कि जो झूठे हैं उनके ऊपर अल्लाह की लानत करेंगे। नसाराए नजरान ने देखा कि रसूल इस तरह से आ रहे हैं कि उनके साथ उनके भाई और दामाद अली हैं, एक बीबी हैं जो सर से पैर तक चादर में हैं, एक नवासा गोद में है, दूसरा नवासा उंगली पकड़े हुए है। तो वो कहते हैं कि आज मैं ऐसी सूरतें देख रहा हूं जो अगर इशारा कर दें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें, पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें। वो सामने नहीं आए, उन्होंने टकराव नहीं किया, होशियार थे, समझदार थे, उन्होंने टैक्स दे दिया, जिज़िया दे दिया, मगर वो लानत से बच गए, लानत से बच गए। टैक्स देना मंजूर कर लिया, टैक्स देना गवारा कर लिया, मगर वो पहचान रहे थे कि ये कौन हैं, आने वाले कौन हैं। नसाराए नजरान इनके चेहरों से निकलने वाले नूर को देख के, ताबिश अनवार को देख के ताब नहीं ला पा रहे थे, लिहाजा फौरन सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया। हां अज़ीज़ान गिरामी, ये 1400 बरस पुरानी तारीख है। सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ों, ये 1400 बरस पुरानी तारीख है कि उलमाए नजरान ने सरेंडर किया, इनसे मुकाबला नहीं किया, इनके सामने नहीं आए। ये पुरानी तारीख है। फिर मेरे जुमलों को सुनिए, ये 1400 बरस पुरानी तारीख है कि न उलमाए नजरान, नसाराए नजरान इनके मुकाबले पर नहीं आए, यानी अहले बैत के मुकाबले पर उलमाए नजरान, नसाराए नजरान नहीं आए। उन्होंने जिज़िया देना गवारा किया, उन्होंने टैक्स देना गवारा किया, मगर इनके मुकाबले पर आना गवारा नहीं किया। अरे मुसलमानों, अरे उलमाए इस्लाम, अरे उम्मत मुस्लिमा, उलमाए नजरान से आगे सबक सीखो कि अहले बैत के मुकाबले पर आना गवारा नहीं किया। अब उनको मुसलमान ना कहिए जो बाद रसूल अली के मुकाबले पर मैदान में आ गए। अब वो मुसलमान कहे जाने के लायक नहीं हैं। ईसाई इनके मुकाबले पर नहीं आए। और फिर वो कल की बात थी, ये आज की बात है। सुनिएगा, ये आज की बात है। आज अभी इसी बरस चंद महीने पहले क्रिश्चियनिटी का
ईसाइयत का, ईसाई मजहब का सबसे बड़ा पेशवा, जो इस वक्त ईसाई मजहब का सबसे बड़ा पेशवा है, पोप, वो इराक आया और इराक आके नजफ अशरफ में अहले बैत के दर के एक गुलाम से मिला। आपको याद आया, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी साल की बात है, 2021 की, 6-8 महीने पहले का वाकया है कि पोप जो मौजूदा इस वक्त हैं वो नजफ अशरफ आए और मर्जे जहान तशय्यो हजरत आयतुल्लाह सीस्तानी की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे मुलाकात की। अहले बैत के दर का गुलाम नहीं गया, अहले बैत के दर का गुलाम नहीं गया, वो खिंच के यहां आए। ये नजफ से रोम नहीं गए, वो रोम से नजफ आया और आकर के आगा से मिला, मुलाकात की, गुफ्तगू की, बातचीत की। ये तो अहले बैत के दर का सिखाया हुआ सबक है और ये इनके घर की तालीम है कि देखो, आए हुए मेहमान की इज्जत की जाती है, उसका एहतराम किया जाता है। चुनांचे जब उलमाए नजरान आए थे, उन उलमाए नजरान को भी रसूलुल्लाह ने वेलकम किया था। पहले दिन आए थे तकब्बुर में, तो रसूल ने जवाब सलाम नहीं दिया था और रसूल मुखातिब नहीं हुए थे। लेकिन दूसरे दिन जब आम इंसानों की हैसियत से आए थे, तो रसूल ने मुस्कुरा के जवाब सलाम भी दिया था, उनको बिठाया भी था, उनकी इज्जत भी की थी, उनसे बातचीत भी की थी। तो पोप आए और पोप ने आके आगाए सीस्तानी से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद जब जाने लगे तो ये स्टेटमेंट देते हुए चले गए कि मैं एक नूर से मिलके वापस जा रहा हूं, मैं एक नूर से मिलके वापस जा रहा हूं। अखबारों में आप पोप का स्टेटमेंट देख लीजिए। जब आगाए सीस्तानी से मुलाकात की और मुलाकात करके वापस जाने लगे तो उन्होंने यह बयान दिया कि मैं एक नूर से मिलके वापस जा रहा हूं। मैं कहूंगा बेशक बेशक, ये पोप आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं एक नूर से मिलके जा रहा हूं, मगर जिसको आप नूर समझ रहे हैं, हकीकत में वो नूर का अक्स है। जब आप नूर का अक्स देख के उसको नूर समझ रहे हैं, तो अगर असली नूर को देख लीजिए तो क्या आलम होगा। जो हकीकी नूर है, जिनके वास्ते, जिनके लिए रसूल ने फरमाया क्या वलमा खलक़ल्लाहु नूरी अना वालियो मिन नूरिन वाहिद। यह हमारे उलमा की शान है, यह हमारे उलमा की शान है, खुदा की कसम। जो किसी के दर पर नहीं जाते, जो किसी की डेहड़ी पर नहीं जाते, जो किसी को सलाम करने के वास्ते नहीं जाते, दुनिया इनके दर पर आती है। असली रूहानी वही है जिनके दर पर दुनिया खिंच के आए। हमने नजफ के मर्जा को देखा तो ईसाइयत का सबसे बड़ा पेशवा, ईसाइयत का सबसे बड़ा रहबर, ईसाइयत का सबसे बड़ा सुतून पोप खिंच करके अहले बैत के गुलाम के पास आया। और अगर हमने ईरान में देखा, अगर हमारी नजर ईरान पर जब पड़ी तो हमने देखा कि ईरान में एक ऐसा मुज्तहिद था, एक ऐसा मर्द फकीह था, एक ऐसा मर्जाए जहान था जिसने 2500 बरस पुरानी शहंशाहियत को जड़ से उखाड़ दिया।
ईरान में क्या हुआ? 2500 साल का दरख्त था शहंशाहियत का, 2500 साल से जिसकी जड़ें गहराई तक फैली हुई थी, 2500 साल पुरानी शहंशाहियत एक मर्जा ने उठा के फेंक दिया। पहलवी खानदान जो ईरान में हुकूमत कर रहा था, 2500 साल से हुकूमत थी, एक मर्जा ने, एक अहले बैत के दर के गुलाम ने, एक मर्द फकीह ने, एक मुज्तहिद ने, एक आलम दौरा ने उसको इस तरह नीस्तो नाबूद कर दिया कि आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। अब दुनिया इमामत की मंजिल को समझे कि जिसका नायब अपने मुखालिफ को इस तरीके से रुस्वा कर देता है कि उसका कोई नाम लेने वाला नहीं रहता, तो जिसको हुसैन ने 1400 बरस पहले रुस्वा किया, जिसको 1400 बरस पहले हुसैन ने जलील किया, आज भी यजीद का नाम लिया जाता है तो लानत के साथ। यजीद का नाम है तो दुश्मनामी के साथ। बास अज़ीज़ान गिरामी, मैंने अपनी बात को तमाम किया। ये रातें रोने की रातें हैं, ये रातें बुका की रातें हैं, ये रातें गिरिए की रातें हैं। हाँ हाँ, रो लीजिए, बुका कर दीजिए। बाकी इसके आगे कल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आज यहीं पर बात तमाम। इसलिए कि आज 8वीं रात आ गई। करबला की तरफ चलिए, देखिए, सुनिए, खेमों से छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। अलताश अलताश अलताश, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास मारे डालती है। अजीज़ों, आज की रात हम उसका मातम करते हैं। आज की रात हम उस पर आंसू बहाते हैं जो अली की तमन्ना था, जो अली की आरजू था, जो ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज था, जो सकीना का सक्का था, जो हुसैन के बाजू की ताकत और कुव्वत था, जिसका नाम अब्बास था। अजीज़ों, अब्बास तमन्ना हैदर कर्रार का नाम है। अब्बास उस आरजू का नाम है जो आरजू अली के दिल में पैदा हुई। माँ ने इस तरीके से अपने बच्चों को तालीम दी, माँ ने अपने बच्चों को इस तरह से समझाया और सिखाया कि पूरी जिंदगी उन्होंने अपने को गुलाम कहा, हसन को आका कहा, हुसैन को आका कहा, जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम को शहजादिया कहा, शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम, आका हसन, आका हुसैन। जब भी अपने को कहा, अपने को हमेशा गुलाम कहा। आका, ये गुलाम हाजिर है। आका, जो आपकी मर्जी वो गुलाम की मर्जी। आका, जो गुलाम हाजिर है, गुलाम मौजूद है। पूरी जिंदगी अब्बास ने अपने को गुलाम कहा, हुसैन को आका कहा। हुसैन जब मदीने से निकले तो अब्बास व अली अकबर हुसैन के साथ साथ थे। हुसैन मक्के आए, अब्बास व अली अकबर हुसैन के साथ साथ। हुसैन मक्के से चले करबला आए, अब्बास व अली अकबर हुसैन के साथ साथ। तारीखें गुजरती रहीं, दिन आगे बढ़ते रहे, क़िल्लत आब शुरू हुई। 7वीं आते आते कहते आब हो गया। 7वीं तारीख वो थी कि जब हुसैन के खेमों में एक कतरा पानी का नहीं था, बच्चे प्यासे थे,
बीवियां प्यासी थीं, नौजवान प्यासे थे, जवान प्यासे थे, बूढ़ों के पास पानी नहीं था। करबला के मैदान में अगर एक तरफ नहर बह रही थी, एक तरफ पानी मौजे ले रहा था, तो दूसरी तरफ प्यास थी, भूख थी, तकलीफ थी, शिद्दत थी। वो जो प्यासा था, वो जो इमाम था, वो जो साक़ी कौसर का बेटा था, वो जो फातिमा ज़हरा का फर्जंद था, वो जिसने जन्नत को मोल लिया था, खरीदा था, वो चाहता तो जन्नत से पानी आ सकता था। जन्नत का पानी वो जरूर पी लेता, उसकी प्यास बुझ जाती। मगर यकीन मानिए कि हुसैन पानी पी लेते, मगर सुबह क़यामत तक के वास्ते इस्लाम डूब जाता, इस्लाम डूब जाता, मजहब डूब जाता। हुसैन ने इस्लाम को जिंदगी दे दी। कोई पानी से सींचता है, हरियाली को पानी से सींचा जाता है, दरख्त लगा है तो पानी लगाया जाता है। हुसैन ने इस्लाम के दरख्त को प्यास से सींचा है, प्यास से वो दरख्त सींचा गया है। हाँ हाँ, जो दरख्त पानी से सींचे जाएं, जिन हरियालियों में पानी लगाया जाए, पानी खत्म होने के बाद वो दरख्त फिर सूख जाते हैं। एक दरख्त आज हरा है, आपने उसमें पानी लगाया, उसकी शादाबी बरकरार है। लेकिन जिनको हुसैन ने प्यास से सींचा, जिनको हुसैन ने प्यासे रह करके बचाया, वो इस्लाम आज भी लहलहा रहा है। वो मजहब आज भी अपने साए में पूरी इंसानियत को लिए हुए। लाखों दुरूद और करोड़ों सलाम हुसैन के लश्कर के अलमदार अब्बास पर। हमारी जाने फिदा उस अब्बास पर जो शब आशूर अपने घोड़े को हुसैन के खेमों के गिर्द पहरे में तलाया घुमा रहे थे। किसी ने आगे बढ़ के कहा, ए आका, आपको मालूम है कि आपके बाबा ने आपको किस दिन के लिए जखीरा किया? आपको याद है कि आपको किस दिन के लिए जखीरा किया गया? एक मर्तबा 32 बरस के जवान ने घोड़े पर अंगड़ाई ली, घोड़े की रकाबें टूटी। कहा, ज़ुहैर, क्या तुम मुझे शजात दिला रहे हो? शजात ना दिलाओ, बल्कि मुझे मेरे आका से इजाजत दिलवा देना। ये फौजें हैं जिनको ले जाके कूफे और शाम की दीवारों से ना टकराया हो तो मुझे अब्बास ना कहना। ये शब आशूर थी और रोज़े आशूरा हुसैन ने अब्बास को अलम दिया। अब्बास, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, मेरे भैया तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। अलम दिया। अब्बास ने एक दोपहर में इस तरह से अलमदारी की कि अब्बास हश्र तक के अलमदार हो गए। एक बहुत बड़े लश्कर के मुकाबले में बहुत छोटे से लश्कर को लड़ाया, और उसके बाद जब कासिम का पामाल लाशा भी आ गया और मोहम्मद की मैयतें भी आ गईं, तो हाथ जोड़ के हुसैन की खिदमत में आए। ए आका, मुझे भी लड़ने की इजाज़त दे दीजिए। ए आका, मुझे भी मैदान की इजाज़त दीजिए। हुसैन ने मना किया, हुसैन ने रोका। कहा, भैया तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। अजब जुमला कह दिया आका ने। कहा, आका, अब जहां लश्कर गया है वहीं अलमदार भी जाएगा, वहीं अलमदार भी जाएगा। इतने में नन्ही सकीना छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए, आलाताश आलाताश आलाताश, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास मारे डालती है। हुसैन ने अब्बास को देखा, सकीना को देखा, छोटे छोटे बच्चों को देखा, सूखे हुए मशकीदे को देखा, प्यास का अंदाजा लगाया। कहा, जाओ मेरे भैया, जाके बच्चों के लिए पानी की सबील करो। अब्बास रहवार पर सवार हुए, सकीना से मशकीदे को लिया। सकीना ने छोटे छोटे हाथ उठा के अब्बास को खुदा हाफिज कहा।
चचा खुदा हाफिज, ये शायद आखिरी मर्तबा भतीजी ने चचा को खुदा हाफिज कहा, इसलिए कि इसके बाद चचा भतीजी से ना मिला, भतीजी चचा से ना मिल सकी, चचा जाके नहर पर सो गया, भतीजी शाम के कैद खाने में आराम कर गई। जरी दरिया पर आया, घोड़े को पानी में डाला, मश्क सकीना को तर किया, मश्क सकीना को भरा, चुल्लू में पानी उठाया, दुनिया को दिखा दिया कि प्यासे का दरिया पर कब्जा है। मगर प्यासे का कब्जा होने के साथ साथ प्यासों को इतना इख्तियार है कि प्यासा 3 दिन का जरूर है, मगर इस पानी को इस लायक नहीं समझता कि अपने दहन तक लेके जाए। प्यासा दरिया में गया, प्यासा वापस निकल आया। चाहते थे खेमे में पानी आ जाए, छोटे छोटे बच्चों तक पानी पहुंच जाए। लीजिए, चारों तरफ से हमले हुए, अब्बास के दोनों बाजू कलम हुए, एक तीर ने मश्क सकीना को छेदा, अब्बास की हसरतों पर पानी फिर गया, घोड़े से जमीन पर आए, अरे आका मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हुसैन ने कमर को पकड़ लिया, अरे मेरे भैया अब्बास, तुम दुनिया से चले गए, अपने भाई को अकेला छोड़ गए।